इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर तमाम महकमों में तबादलों पर पाबंदी लगा दी गई। आम इंतखाबात के तमाम मराहल मुकम्मल होने तक पाबंदी बरकरार रहेगी। इलेक्शन ड्यूटी वाले अफसरान और मुलाजमीन की छुट्टियां भी मनसूख, सिवाय जजकी के कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। जजकी की छुट्टी भी मेडिकल सर्टिफिकेट से मशरूत, नोटिफिकेशन जारी। दूसरी तरफ सिंध हुकूमत ने 6 असिस्टेंट कमिश्नर्स के तकर्रुर तबादले कर दिए। महकमा सर्विसेज, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। कराची में वोटर्स की तादाद 92,86,241 हो गई। इलेक्शन कमीशन ने रजिस्टर्ड वोटर्स का डाटा जारी कर दिया। जिला वस्ती में 21,44,926 वोटर्स, शर्की 16,87,810, किमाड़ी में 8,91,214 वोटर्स हैं। जिला जनूबी में 12,70,564, गरबी में 9,54,828 वोटर्स हैं। कोरंगी में 15,12,214। मलीन में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 8,24,873 है। सिंध में 2,69,00,000, मुल्क भर में 12,85,00,000 रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। इलेक्शन की तैयारियां, आरओज की तरबियत मुकम्मल। आज से डीआरओज की ट्रेनिंग होगी। सुबह इलेक्शन कमिश्नर ने डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान से ऑनलाइन हेल्प लिया। शफाफ इंतखाबात के लिए तमाम सहूलियात फराहम की जाएंगी। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने सूबाई इलेक्शन कमिश्नर को यकीन दहानी करा दी। चीफ सेक्रेटरी फखर आलम से सूबाई इलेक्शन कमिश्नर शरीफुल्लाह की मुलाकात। आम इंतखाबात में इंतजामात के हवाले से तबादला ख्याल। कहा पुरअमन इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी और ट्रांसपोर्ट प्लान भी तैयार कर लिया। पीपल्स पार्टी का आम इंतखाबात में सबसे ज्यादा नशिस्तें जीतने का दावा। आजिज धामरा, शैला रसा समेत दीगर रहनुमाओं ने इलेक्शन हिकमत अमली बता दी। आजिज धामरा का कहना था कि पीपल्स पार्टी के मुखालिफिन को सिंध से कोई दिलचस्पी नहीं। पीपी तमाम इत्तेहादियों को इज्तिमाई शिकस्त देगी। एमजीएम का ज्वाइंट इलेक्शन कमिश्नर पर अदम एतमाद का इजहार। खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं इलेक्शन कमीशन में सियासी तैनाती इंतखाबात के खिलाफ साजिश है। पाकिस्तान की सियासत में अपने हिस्से की तब्दीली ला चुके हैं। आईन पाकिस्तान में तरामीम की तजवीज़ को मसाइल का हल करार दे दिया। जिनको डिप्टी बनाया गया इनका, वो पीपल्स पार्टी के एक अहम तरीन मरकजी रहनुमा के कज़न हैं, हलफ याफ्ता है पीपल्स पार्टी के। तो जनाब ये इलेक्शन कमीशन जवाब दे। इलेक्शन कमीशन की जमात इस्लामी को शफाफ इंतखाबात की यकीन दहानी। जमात इस्लामी कराची के वफ्द की सूबाई इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। हाफिज नईम की क़यादत में वफ्द की शरीफुल्लाह से आम इंतखाबात के मुतालिक गुफ्तगू। हाफिज नईम का कहना था कि हमने 4 सूबों के गवर्नर हटाने की तजवीज़ थी। गवर्नर सियासी पार्टियों से ताल्लुक रखते हैं, बल्दियाती इलेक्शन का तजर्बा है। सियासी मदाखलत से नतीजे का फॉर्म जारी नहीं होता। चारों सूबों में ही गवर्नर पार्टी के गवर्नर हैं और उनकी मौजूदगी में शफाफ इलेक्शन एक सवालिया निशान रहेगा। अकाउंटेंट जनरल सिंध के Z30 बसें बंदरगाह पर गलने सड़ने लगी। सिंध हुकूमत ने रकम अदा कर दी। एजी सिंध के ताखीरी हरबे। वज़ीर आला का चीन से दरामद बसों को सड़कों पर लाने में ताखीर का नोटिस। मकबूल वाक़े की बसों के लिए मतलूबा रकम फौरी जारी करने की तनबीह। कहा ताखीर से बसों में कोई खराबी हुई तो अकाउंटेंट जनरल जिम्मेदार होंगे। कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज की फीसों में होशरुबा इजाफा। फीसों में 150% तक इजाफे का अलामिया जारी। ओपन मेरिट की बुनियाद पर दाखिला फीस को 20,000 से बढ़ाकर 50,000 कर दिया गया। सेल्फ फाइनेंस के तलबा के लिए फीस 1 लाख कर दी गई। ट्यूशन फीस को 50,000 से बढ़ाकर 1,17,600 रुपये कर दिया गया। सेल्फ फाइनेंस के तलबा से अब 12 लाख वसूल किए जाएंगे। जायद फीस वसूली के नोटिफिकेशन को तालिब इल्मों ने मुस्तरद कर दिया। कराची मेडिकल डेंटल कॉलेज ने अपनी फ़ीसों में इजाफा कर दिया, तो ये बहुत गलत फैसले कि पहले ही जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर वैसे ही इतना आपको पता है प्रेशर होता है। स्टूडेंट्स का भी लिहाज करें कि हम लोग वैसे ही ऑलरेडी इतने प्रेशराइज होते हैं और केएमसी ने जो ये फैसला लिया है ना, उनको ये वापस ले लेना चाहिए। मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए वैसे ही पढ़ाई इतनी मुश्किल और इतनी कॉस्टली हो जाती है। वज़ीर आला सिंध मकबूल बाक़ी का खसूसी अफराद के लिए खसूसी तोहफा। कराची स्कूल एंड कॉलेजेस फॉर ब्लाइंड एंड डेफ की ग्रांट 1 से बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपए कर दी गई। यूथ पार्लियामेंट बनने के मौके पर स्कूल ऑफ ब्लाइंड एंड डेफ में तकरीब।
مقبول باقر نے یوتھ پارلیمنٹ کا انعقاد خوش آئند قرار دے دیا۔ I believe that this initiative will have a dual impact. It will help you all understand the legislative process, study and debate the current laws, and collaborate to suggest solutions for a stronger Pakistan. یوم قائد اعظم کے حوالے سے فن پاروں کی نمائش، صوبائی وزراء احمد شاہ اور عمر سومرو نے نمائش کا افتتاح کیا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کی بھی خصوصی شرکت۔ احمد شاہ نے کہا، قائد اعظم نے اقلیتوں کے بارے میں برابری کی بات کی، ہم کوشش کریں گے کہ آج کی روشنی میں کام کریں۔ مرتضی وہاب کا کہنا تھا کہ قائد اعظم کی شخصیت کو پینٹنگز کے ذریعے نمایاں کیا گیا۔ TMC کی جانب سے کرسمس اور یوم قائد اعظم کو بھرپور منائیں گے۔ لیاقت آباد ٹاؤن کی حسرت موہانی لائبریری حسرت و یاس کی تصویر بن گئی۔ انتظامیہ کی عدم توجہی، لائبریری کی چھت پر شراب کی خالی بوتلیں موجود، دیمک لگی کتابوں نے لائبریری کو بھوت بنگلے میں تبدیل کر دیا۔ خستہ حال عمارت، ٹوٹا پھوٹا فرنیچر لائبریری کی داستان غم سنانے لگا۔ ڈائریکٹر لائبریری لیاقت حسین کہتے ہیں، مسائل سے ٹاؤن انتظامیہ کو آگاہ کر دیا۔ اور شہر کات میں سجا کتاب میلہ اختتام پذیر۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری کی خصوصی شرکت۔ 5 روزہ فیسٹیول میں 4 لاکھ سے زائد افراد کی شرکت۔ بیسٹ سیلر، سائنس فکشن اور جرم کے موضوعات پر کتابوں کے 300 سے زائد سٹالز لگائے گئے۔ خالد مقبول صدیقی کا بھی اراکین رابطہ کمیٹی کے ہمراہ مختلف سٹالز کا دورہ۔